हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं 21 साल का हूँ। मैं आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना मेरे साथ करीब 7 साल पहले हुई थी, जब मैं 14 साल का था और जब मैं तैराकी सीखने के लिए पुल में उतरा था। हमारे स्कूल से बहुत सारे लड़के तैराकी सीखने के लिए तैयारी कर रहे थे। मैंने भी अपना नाम तैराकी में लिखवा दिया और तैराकी सीखने के लिए तैयारी कर ली थी। लेकिन जब मैं तैराकी सीखने के लिए जा रहा था तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मुझे तैराकी आती ही नहीं थी और मेरा यह पहला ही मौका था कि पुल में उतरने का। मेरे दोस्तों को यह बात नहीं पता थी कि मैं हॉस्टल के पूल में जाने वाला हूँ। मेरे दोस्त बहुत अच्छे तैराक थे और उन्हें तैराकी का बहुत अनुभव था। मैं उन्हें देखकर तैराकी सीखने के लिए प्रेरित हुआ था। एक दिन हमारे स्कूल के एक अध्यापक ने हमारी क्लास में आकर कुछ लड़कों को चुनना शुरू कर दिया। वो एक तैराकी प्रतियोगिता के लिए लड़कों को चुन रहे थे। उन्होंने मुझे नहीं चुना और उन लड़कों को चुना जिन्हें तैराकी बहुत अच्छे तरीके से आती थी। लेकिन मैं भी अपने दोस्तों के साथ तैराकी प्रतियोगिता में जाना चाहता था। मेरे दोस्तों ने अध्यापक से अनुरोध करके मेरा नाम तैराकी प्रतियोगिता के लिए लिखवा दिया। लेकिन अध्यापक ने मुझे प्रतियोगिता न लड़ने के लिए सलाह दी और कहा कि तुम सिर्फ तैराकी करने वाले लड़कों के सामने देखभाल करोगे। क्लास के बाकी लड़कों ने मुझे ताना मारना शुरू कर दिया कि इसे देखो, यह इनका नौकर बनकर जाएगा और प्रतियोगिता बाकी दूसरे करेंगे। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने सोचा कि मैं एक प्रतियोगी बनकर जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। मैंने रातों रात तैराकी सीखने का फैसला कर लिया था। हमारे हॉस्टल में भी एक तैराकी पूल था, लेकिन दोस्तों उस पूल में किसी को भी नहीं जाने दिया जाता था। न तो पूल में पानी था और न ही तैराकी सिखाने वाला कोई था। इस बार मैंने सोचा कि मैं अपने हॉस्टल के पूल में ही तैरना सीखूंगा। मैंने हॉस्टल के चौकीदार से पहले ही सेटिंग कर ली थी ताकि वह मुझे स्विमिंग पूल के पास जाने दे और तैराकी कर दे। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि पूल की सच्चाई ही कुछ और है। इसी कारण से उस पूल में किसी भी बच्चे को नहीं उतरने दिया जाता था और पूल बंद किया हुआ था। मेरे किसी भी दोस्त को यह बात नहीं पता थी कि मैं स्विमिंग सीखने के लिए हॉस्टल के पूल में जाने वाला हूँ। रात के 10 बज चुके थे और सभी लड़के सोने की तैयारी में थे। एक एक कर सभी सो गए, लेकिन मैं सभी के सोने का इंतजार कर रहा था। मैं जानता था कि एक बार जब सभी सो जाएंगे तो मैं चुपके से जाऊंगा और स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने की तैयारी करूंगा। चौकीदार भी मेरे आने का इंतजार कर रहा था ताकि वो मुझे स्विमिंग पूल के पास जाने दे और मैं तैरना सीख सकूं। लेकिन दोस्तों, मैं एक अच्छा तैराक तो क्या बनता, मैं पूल में ही उतरना छोड़ दिया था। वह रात में कभी नहीं भूल सकता था, क्योंकि वह रात मेरी एक ऐसी रात थी जिसे मैं बुलाने पर भी नहीं भूल सकता था। जैसे ही मेरे रूम के सभी लड़के सो गए तो मैं उठकर सीधा नीचे स्विमिंग पूल की तरफ जाने को हुआ। चौकीदार मुझे रास्ते में मिल गया और उसने कमरे का गेट खोल दिया। चौकीदार ने मुझे सिर्फ 1 घंटे के लिए कहा कि तुम 1 घंटे तक स्विमिंग कर सकते हो, इसके बाद मुझे बता देना, मैं पूल का पानी बंद कर दूंगा ताकि पानी सारा निकल जाए और किसी को भी पता न चले। मैं स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ा और पूल का पानी चालू कर दिया। पूल में थोड़ी देर बाद पानी भर गया और मैं डरते डरते पूल में उतर गया। थोड़ी देर तक तो मैं पानी में प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन जब मैं थोड़े गहरे पानी की तरफ जाने लगा तो अचानक से मेरे पैर को किसी ने पूल के अंदर खींचने की कोशिश की और मैं पानी के अंदर डूब गया। मैं झटपटाने लगा, लेकिन कोई भी मेरे आसपास नहीं था जो मुझे डूबता हुआ देख सके। लेकिन चौकीदार को मेरे समय का पता था और वह अचानक से मेरे पास आया, लेकिन चौकीदार भी क्या करता, उसे तैरना नहीं आता था। तब वह भागता हुआ स्विमिंग कोच को लेकर आया और स्विमिंग कोच पूल के अंदर कूदा और मुझे बाहर निकाला। मेरे शरीर में पानी भर चुका था। कोच ने मेरा पेट दबाया और मेरे मुंह के अंदर से पानी निकाला। कोच बहुत गुस्से में था और उसने चौकीदार को बोला कि यह लड़का यहाँ पूल में कैसे आया, जबकि इसे तो ऊपर अपने साथियों के साथ होना चाहिए था। चौकीदार ने कोच को कहा कि यह लड़का मुझसे जिद करने लगा कि मैं सिर्फ 1 घंटे की तैराकी करूंगा और उसके बाद मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा, तो मैंने इसे पूल में आने दिया। तब मुझे होश आया और मैंने देखा कि कोच चौकीदार को बुरी तरह से डांट रहा था। मैंने कोच से माफी मांगी और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया कि कोच, मैंने ही चौकीदार से कहा था कि वह मुझे पूल में प्रैक्टिस करने दे, क्योंकि मैं भी अपने दोस्तों के साथ एक कॉम्पिटिटर बनकर जाना चाहता था ताकि मैं भी एक अच्छा तैराक बन सकूं। लेकिन क्या करूं, आपने सिर्फ मेरे दोस्तों को ही चुना, इस कारण से मैं यहाँ आया। मैंने कोच से पूछा कि कोच, पूल में ऐसा क्या था जो मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था। तब कोच ने बताया कि यह बहुत पुरानी बात है, इस कारण से हमने पूल में बच्चों को स्विमिंग सिखाना बंद कर दिया था। तुम्हारी तरह ही एक ऐसा लड़का था जिसे स्विमिंग सीखने का शौक था।
उस दिन मैं छुट्टी पर था और मैंने सभी बच्चों से मना किया था कि कोई भी स्विमिंग पूल में नहीं उतरेगा, लेकिन वह बच्चा नहीं माना और वह स्विमिंग पूल में कूद पड़ा। उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया क्योंकि वह उस समय अकेला था और यही कारण था कि वह डूबकर मर गया। उस बच्चे के मरने के कई दिनों तक हमने स्विमिंग पूल में किसी को भी स्विमिंग नहीं सिखाई, लेकिन जब मैं पूल में किसी को भी स्विमिंग सिखाता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसे पानी के अंदर कोई खींच रहा है। तब ऐसा कई बच्चों के साथ होने लगा और हमने इस पूल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी जो मैं अपने घर नहीं गया और चौकीदार मुझे यहाँ बुला लाया, वरना तुम्हारा बचना नामुमकिन था। मैंने जब स्विमिंग कोच की इस तरह की बातों को सुना तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगा कि कोच ने मुझे बचा लिया, वरना मेरा बचना नामुमकिन था। अगर आप निडर है और आपको भूतों से डर नहीं लगता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें।